वेलकम टू यादव एकेडमी। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो संविधान सभा है उसका विचार कैसे आया, उसकी वर्किंग, उसका फॉर्मेशन, उसमें सदस्य कैसे चुने गए, समितियां कौन कौन सी थीं और उसके जो सारे कार्य हैं वो संविधान सभा के बारे में वो हम आज इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो संविधान सभा है उसका गठन कैसे हुआ था। तो जो संविधान सभा है उसका जो मेन काम था वो था संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा हमारा भारत को चलाने के लिए, उसे बनाने का काम था संविधान सभा का। और जो संविधान सभा है वो उसने काम किया था 1946 से 1949 तक। अब जो 26 नवंबर 1949 में जो संविधान था वो हमारा अंगीकृत हो गया था, यानी कि पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 में उसे लागू किया गया था। और 1950 में ही हम अपना जो 26 जनवरी है उसी को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं अपना। अब सब जो संविधान सभा था, संविधान सभा जो बनाई गई थी, यानी कि भारत के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, उसका जो सबसे पहले विचार था वो एम एन रॉय ने दिया था सन 1934 में। ठीक, 1934 में उनने विचार दिया था, पर उस टाइम पे किसी ने कुछ ज़्यादा सुना नहीं था। उसके बाद 1940 में एक अगस्त ऑफर मिला था। अगस्त ऑफर में क्या था कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि अगर युद्ध के बाद, जो युद्ध ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भारत को उनका खुद का संविधान बनाने का अधिकार मिलेगा। और उसमें क्या था कि जो सारे नेता थे वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे उसके लिए। ठीक है, तो तब इसकी प्रक्रिया क्या है, शुरू वगैरह कुछ नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था युद्ध के बाद शुरू होगी। अब उसके बाद फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने 3 मंत्री भेजे थे। उनका जो मेन काम था वो यही था कि जो भारत में राजनीतिक समस्या है उसका समाधान करना और जो संविधान बनाना है उसकी व्यवस्था करना था। ठीक, तो फिर उसी के बाद जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, उसका गठन हुआ था। अब जो हमारी संविधान सभा थी उसकी संरचना कैसी थी वो देखते हैं। तो संविधान सभा में जो शुरुआत में कुल 389 सदस्य थे, 389। और अगर उनमें से देखा जाए तो ब्रिटिश प्रोविंसेस के 292 सदस्य थे, प्रिंसली स्टेट्स के 93 और चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस थे उनके 4 थे। ठीक, अब असल में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो क्या थे, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके शासन में थे, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, ये सारे के सारे थे, वो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो वो क्या थे कि उस टाइम पे भारत में बहुत सारे राजाओं का राज था। तो वो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके 93 थे उस टाइम पे, करीब 560 के करीब जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो थे। और जो अब इसके बाद फिर क्या हुआ था कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान दो भागों में बट गया था। तो जब बंटवारा हो गया था तो उसके बाद अपने जो सदस्य हुए थे वो क्या हो गए थे, कम हो गए थे। तो फिर हमारे पास जो टोटल सदस्य बचे थे वो हुए थे 299, 299। और में से 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे और जो प्रिंसली स्टेट थे उनके 70 थे। तो ये वाले क्वेश्चंस वगैरह क्या है इन सब पर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि जो सदस्य थे उनका असल में चुनाव कैसा हुआ था। तो जो चुनाव हुआ था वो इनडायरेक्ट हुआ था, यानी कि डायरेक्ट जनता से कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ था। जैसे कि अभी हमारे पास विधानसभा, हर जैसे यूपी वगैरह राज्य वगैरह रहते तो उनकी विधानसभा वगैरह होती है। तो पहले भी उसी तरीके की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती थी। ठीक, उस टाइम पे भी होती थी पर वो अलग होती थी। जैसे यूपी में, जितनी यूपी में आजकल 5 राज्य बट गए, वो एक सिंगल राज्य था उस टाइम पे। तो उन सब के एमएलएज होते थे। एमएलएज का इलेक्शन उस टाइम पे हुआ था। ठीक, तो एमएलएज ने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेंबर्स थे उनके लिए वोट डाले थे। तो जो उनका जो चुनाव हुआ था वो जो उस टाइम पे एमएलएज कह सकते हैं तो उनके हिसाब से हुआ था। तो इस चुनाव में क्या था कि उन्होंने चुना था
और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से चुनाव हुआ था कि वहाँ पे जो वोट है आप ऐसा डाल सकते थे कि आप पहले नंबर पे हमारा ये उम्मीदवार है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, इस हिसाब से चुनाव हुआ था। और एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ही डाल सकता था एक व्यक्ति। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा भी काफ़ी सारे लोग थे। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे। अब जो संविधान सभा थी उसमें बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई थी। उनका मेन काम था अलग अलग काम करना, मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पूरी कमेटी के जो चेयरमैन होते थे अलग अलग। तो उनमें से कुछ कमेटीज़ थी जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटीज़, उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मेन काम था वो था कि जो संविधान पूरा बनेगा उसको पूरे को मैनेज करना था कि कौन कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी हटानी है, ये सारी की सारी जो पूरे संविधान का था वो ड्राफ्टिंग कमेटी का किस तरीके का बनेगा वो डॉक्टर अंबेडकर साहब का था। ठीक। उसके बाद जैसे कि यूनियन पावर कमेटी थी तो वो उसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे जो, वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसका काम था कि जो केंद्र सरकार रहेगी उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होगी वो सारी की सारी यूनियन पावर्स कमेटी थी वो डिसाइड करती। फिर था एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। उसका काम था कि जो संघीय शासन है उसकी प्रणाली का संरचना करना। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके अंडर में थी एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जो फंडामेंटल राइट के लिए थी वो, और जिसका मेन काम था कि जो ह्यूमंस जो ऐसे मान लो जो अपनी देश है उसके जो नागरिक रहेंगे उनके पास कौन कौन से राइट्स होंगे, जो अल्पसंख्यक व्यक्ति होंगे उनके अधिकार, और जो जनजातीय वगैरह क्षेत्र से जो जितनी सारी सारी चीज़ें थी फंडामेंटल राइट्स लिए, वो सारी की सारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर थी एडवाइजरी कमेटी। और इसके अलावा भी बहुत सारी कमेटीज़ थी जैसे कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, जिसका काम था कि जो राज्य रहेंगे उनका शासन व्यवस्था तय करना था कि किस तरीके से शासन व्यवस्था होगी। फिर अब देखते हैं कि जो संविधान है उसे बनाने में हमें टोटल टाइम कितना लगा। तो जो संविधान बन था उसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। ठीक है। और जो टोटल बैठकें हुई थी, जितनी बार लोग बैठे यानी कि जो मेंबर्स आए थे वो हुए थे 114 बैठकें हुई थी, उन पर चर्चा हुई थी हर एक चीज़ के बारे में। और इसे बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। आप देखते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉप तथ्य वगैरह। तो जो संविधान सभा थी उसका जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, जो कि 9 दिसंबर 1946 में ड्राफ्टिंग कमेटी के B.R. अम्बेडकर साहब ने अंगीकृत हुआ था वो तो हुआ था 26 नवंबर 1949 में। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष वही B.R. अम्बेडकर थे। और जो लागू हुआ था संविधान वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अब आगे के टॉपिक्स अगली वाली वीडियो में देखेंगे पॉलिटी के। थैंक यू।